गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। और ये सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो बेटी तो उठ के चली गई है, बेटे को जगाने में बड़ी मशक्क़त होती है उठता ही नहीं है जल्दी ये। तो वही उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि चले तो टाइम से नाश्ता कर ले, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। फिर खाने के टाइम पे नाश्ता और मतलब बहुत लेट हो जाता है, इधर का उधर टाइम मिसमैच हो जाता है, तो फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है। और ये फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, तो थोड़ा सा यही सब क्लीनिंग करने लगी हूँ। क्या कुछ बिस्तर वगैरह तो नहीं इतना वो करना था, कंबल उम्बल सोची थोड़ा सा तह लगा के रख दो तो रूम इतने से ही साफ़ सुथरा दिखता है, सफाई लगता है रूम में। और ये मैं धोने के लिए निकाली थी कंबल जो था, क्योंकि रोज़ निकालती थी धोने के लिए और रोज़ ही लाइट चला जाता था या फिर धूप नहीं होता था। तो आज दोनों ही ठीक था, धूप भी था और मतलब लाइट भी था, तो इसलिए सोची हूँ कि थोड़ा सा इसको धो दूँ। और फिर ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो गया है मीन्स बिस्तर, तो अच्छा लग रहा है। इतने से ही रूम थोड़ा सफाई वाला लग रहा है। और ये जो ज़मीन पे पड़ा होता है गद्दा, जहाँ पे मोस्टली टाइम बच्चे बिताते हैं, क्योंकि यहीं पे सोफ़ा पे या फिर यही ज़मीन पे ही लेटने का मन करता है, तो लेट के टीवी वगैरह देखते हैं या फिर होमवर्क भी कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, खाना वाना भी खा लेते हैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता। तो बेड से इतना कोई मतलब वो नहीं रहता है, मतलब नहीं होता है कि बेड पे बैठेंगे या फिर बेड गंदा होगा। तो उनका मोस्टली टाइम हमारा या फिर बच्चों का यहाँ पे बीतता है, क्योंकि ना ये थोड़ा कंफर्ट लगता है कि ज़मीन पे ठंडा भी नहीं लगता और बिस्तर भी साफ़ होता है। नहीं तो पैर कि कहीं से भी गंदे पैर से आके बच्चे बैठ जाते हैं बिस्तर पे, फिर बड़ा गंदगी सा हो जाता है, तो मन नहीं भरता है। तो ये देखिए, ये लैपटॉप चार्ज में लगा है और मोबाइल सब ब्लूटूथ मोबाइल सब चार्ज में लगा है। ये इसीलिए टेबल है, ये कुछ इसमें नहीं रहता है, बस यही सब रहता है। और ये देखिए सुबह का कितना मैसी मैसी सा है। तो ये ऐसे ये जो ज़मीन पे बिछा था चादर वो निकाली हूँ धोने के लिए। और ये सब बॉटल थोड़ा मतलब सुबह में कैसा तो रहता है ना, घर हो या रूम हो, कुछ भी ढंग से नहीं होता है जगह पे, तो इसलिए ये थोड़ा। और ये खाली टाइम में सब काम हो गया था, खाना पीना हो गया था हम लोग का, तो बैठ के मैं लहसुन छील रही थी, क्योंकि छिला हुआ रहता है तो आराम पड़ता है। अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, तो सारे कामों में लेट हो जाता है और इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं बोली थी एक दिन ब्लॉग में कि हाउस वाइफ को ना रात हो या दिन कहीं चैन नहीं है, वो अपना काम कभी ना कभी कुछ ना कुछ अगर वो टाइम निकाल के आराम ना करे तो उनको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने घर में काम होते हैं ना कि उनको कभी आराम मिलेगा ही नहीं। तो ये जो दोपहर के टाइम में आराम करती हूँ मैं, उस टाइम पे मैं लहसुन बैठ के छील रही थी, क्योंकि एक दिन छील देती हूँ तो फिर हफ्ता दिन के लिए आराम हो जाता है। और यही सब काम होता रहता है दोपहर में खाली टाइम पे। और ये देखिए, ये बच्चों को बड़ा मन कर रहा था बर्गर और पिज़्ज़ा खाने का, तो यहाँ पे एक शॉप खुला है, अच्छा देता है, ठीक ही ठाक है। ये टिक्की बर्गर है और पिज़्ज़ा, बेटी को पिज़्ज़ा पसंद है, बेटे को बर्गर पसंद है, तो वही मंगवाई थी मैं। ये देखिए बेटी का पिज़्ज़ा, इसमें से बेटा भी लेगा एक पीस, तो इसलिए बच्चों को कभी कभी उनके मन का भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए जो कपड़े मैं आज धोई थी, ऐसे ही धोती हूँ 2-4 दिन पे, तो इतने कपड़े 2-4 दिन क्या 2 ही दिन पे निकल जाते हैं, और सबके घर में ऐसे ही होते होंगे। और ये देखिए सोफे का हालत, अभी ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हैं बच्चे, सर आए हैं उनके रूम में, तो ये देखिए तब मैं जाके अब ठीक की हूँ मैं तो किसी का घर परफेक्ट नहीं होता है, सबके घर में ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये है मतलब मेरे शाम का चाय है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग पीते हैं शाम को चाय। और ये घुगनी बनाई थी मटर का, तो उसमें नमकीन डाल के और चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग कभी पी के देखिएगा और खा के, बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं मंगाई थी, मीन्स रिंग लाइट था और स्टैंड था इसमें, लेकिन मुझे बहुत ये कारगर नहीं दिखा। अभी आप लोग को दिखेगा, आगे मैं दिखाऊंगी वीडियो में। फिर मैं तो इसको सोच रही हूँ रिटर्न कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत नहीं काम का दिखा।
और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। 10 ही 15 तो सब्सक्राइबर हैं, वो भी घट रहे हैं, बहुत दुख होता है। और जो जहाँ से भी मुझे देख रहा है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग का एक सब्सक्राइब बहुत ही मैटर करता है मेरे लिए और बहुत खुशी देता है। तो आपका जिसमें ना ही आपका कोई पैसा लगे, ना ही कुछ आपका मतलब नुकसान हो, और उससे भी किसी को खुशी मिलती है तो वो तो दे देना चाहिए। तो बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाइए, तो मुझे उसमें से ही खुशी होगी। आपके एक सब्सक्राइब करने से किसी के चेहरे पे मुस्कान आएगी, तो ये समझ के ही सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो इतने जगहों से मुझे लोग देख रहे हैं तो प्लीज़। और ये देखिए, एज कितना भी हो बचपना नहीं जाता है। तो ये जो है ना बबल रैपर, तो ये फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। किसको किसको आता है मज़ा बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो ये देखिए, मैं वही फोड़ के देख रही थी। फिर बेटी बोली जो काम के लिए खोली है मम्मी पहले वो तो करिए। तो फिर मैं ये खोल के दिखाने लगी, उसको रख दी, उसको बाद में फोड़ी। अभी देखिएगा मेरा बेटा भी उसको फोड़ेगा पैर से। तो ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, या तो कहिए तो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है उससे। तो ये देखिए, ये रिंग लाइट था और सब कुछ ठीक था, लेकिन ना जब भी मोबाइल लगाते हैं तो वो मोबाइल मीन्स स्टैंड के साथ नीचे 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 आता जाता है। वो उस जगह पे टिकता नहीं है। देखने में तो बहुत सुंदर है ये, और लग भी रहा है कि हाँ मोबाइल टिक जाएगा। तो या तो मेरा मोबाइल बहुत वेट है, लेकिन बहुत तो वेट नहीं है, या तो फिर ये मीन्स कुछ काम का ये नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। रिंग लाइट तक तो ठीक है, ये रिंग लाइट तो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन ना जो मोबाइल लगा रही हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे होता जा रहा है। और ये देखिए, यही इसका बस मेन प्रॉब्लम है कि ये रिंग लाइट मीन्स मोबाइल जब ये स्टैंड पे लगाए ना तो ये टिकता नहीं है। जहाँ पे आप टिकाएं वो लोड से नीचे होता जा रहा है। देखिए, ये अब मैं कैसे ऐसे करूँगी, कुछ दिखाना ही रहा तो मोबाइल तो एकदम नीचे आ जाएगा, फिर रिंग लाइट का क्या ही मैं करूँगी। और बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था इससे कि कैसे करें। तो फिर बेटी बोली कि इसको वापस करने में ही ठीक है। तो अभी की तो नहीं हूँ, देख रही हूँ। देखिए, बहुत सुंदर था। और ये है ना मोबाइल ना, मैं इसके पीछे वाले स्टैंड पे टिका के ऐसे रखी हूँ, नहीं तो ये पूरी तरह से नीचे झुक जा रहा था। ये इस पे मीन्स रुक ही नहीं रहा था। नहीं तो ये रिंग लाइट तो बहुत ही कारगर है, बहुत काम का है। या तो देखती हूँ, रख भी सकती हूँ कि बस रिंग लाइट चलाऊँगी, कोई और मोबाइल रहेगा अगर हल्का फुल्का तो हो सके इसमें टिक जाए। तो इसलिए, क्योंकि मुझे ये बड़ा पसंद आया था इसका रिंग लाइट, लेकिन ये स्टैंड की वजह से ही बस जो वापस करने वाला है। देखिए कितना सुंदर आ रहा है वीडियो, इसमें मैं बना के आपको दिखाई हूँ कि कितना सुंदर आ रहा है रिंग लाइट की वजह से वीडियो। और देखिए कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये देखिए कहाँ तक मोबाइल आ गया है, एकदम नीचे झुक गया है। मुझे बैठ के टेबल के नीचे मैं बैठ के ये शूट करके आपको दिखा रही हूँ कि मतलब देखिए। और ये मैं जो उस दिन बनारस गई थी, इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे हैं, तो वो मैं कुछ सामान लेके आई थी वहाँ से। कुछ मैं क्या, मेरे बेटे और बेटा ही लिया था। उसमें बिग बाज़ार में हम लोग गए थे, तो वही खाने पीने का सब सामान था। कुछ भी ऐसा बहुत स्पेशल चीज़ नहीं ली थी। तो उसको जो जो समझ में आया वो उठा के अपना डाला। मैं बस सब खाने पीने का ही सामान है और कुछ नहीं। बस एक ही मैं दुपट्टा ली दूसरी जगह से, ये बिग बाज़ार का नहीं है, ये लोकल शॉप था। तो वही बस मैं ली। बहुत सुंदर है दुपट्टा, और अच्छा भी है। इसका कपड़ा जो है वो भी बहुत अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं ले ली। मेरे एक ड्रेस के साथ जो मैं बनारस गई थी पहन के, उसी के साथ मैच हो रहा था। तो मैं चुनरी दुपट्टा ली थी, क्योंकि उस पे का दुपट्टा नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए मैं ली उसी पे के लिए। और ये चिप्स का पैकेट, इसमें का 2 लिए हैं, बेटा और बेटी, जाहिर सी बात है दोनों के लिए लेना है, तो इसलिए 2, सब कुछ 2-2 ही होगा। और ये कलर है, आजकल मेरे बेटे को शौक चढ़ा है वाटर कलर से पेंट करने का या फिर सीखने का। तो ये 6 पीस का कलर ली हूँ मैं। मुझे याद है कि हम लोग भी स्कूल के टाइम में यही कलर यूज किया करते थे, बड़ा ही अच्छा होता है ये कलर। तो हमारे समय में तो बहुत ही 24-24 कलर मिल जाते थे 150-200 में। अब तो खैर बहुत ही महंगा हो गया है। तो ये लिए थे। और ये मैं ली हूँ इडली का बैटर, जो रेडीमेड था। आप लोग बताइएगा, सॉरी डोसा का बैटर है ये, रेडीमेड था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कभी यूज किए हैं क्या इसको, और कैसा है यूज करने में।
जो भी लिया हो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मुझे कि कैसा है यूज करने में, ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँ। मैं तो पहली बार ली हूँ, ये कभी ली नहीं थी। और ये सिल्क का चॉकलेट मैं ली हूँ अपने लिए, मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं ये ली हूँ मेरे लिए। बेटा बेटी भी खाएंगे, लेकिन मैं उठा के रखी थी बास्केट में। और ये चिवड़ा वाला जो मुरमुरे टाइप का होता है ना, वो था मिक्स। तो ये भी 2 पैकेट ली थी। हस्बैंड को शाम के समय चाय के साथ कुछ चाहिए होता है, ऐसा ही कुछ, तो इसीलिए ले ली। मैं और हस्बैंड दोनों ही चाय पीते हैं सुबह शाम। और ये रियल जूस था एप्पल का। बेटे ने, ज़ाहिर सी बात है बेटा ही गया था, वही सब उठाया था। और ये देखिए मेरे अगल बगल ही वो घूमता है कि मम्मी कैसे ये दिखा रही हो, मुझे भी दिखाओ। उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ों में। और ये देखिए, ये चॉकलेट लिए थे 2, तो और इसके साथ 2 चॉकलेट था, लेकिन वो सब ख़त्म हो चुका था, यही 1 पीस बचा था, तो फ्रिज में से ले आए दिखाने के लिए। चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था, मिलते हैं अगले वीडियो में।